तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार फिर परमेश्वर के वचन को आपके पास लेकर आया हूं और प्रभु यीशु मसीह में आपको जय मसीह बोलता हूं। और मैं विश्वास करता हूं अगर आज इस वचन को सुनेंगे, खासकर हम उन मसीह लोगों से बात करना चाहते हैं और जिन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल करा है और परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते हैं। लेकिन किसी कारण की वजह से अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई दिक्कत आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, तो जब आप पर मुसीबत या परेशानी या दिक्कत आती है तो खासकर संसार के लोगों को बड़ा आनंद होता है। और जब उनके आनंद, उनकी बातें आपके जीवन में, उनके ताने सुनाई देने लगते हैं, बहुत सारी की बातें सुनाई देने लगते हैं कि तुम तो मसीही हो, फिर तुम्हारे जीवन में ऐसा क्यों हो, तरह तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनका आप सामना कर रहे हो और जिसकी वजह से आपके जीवन में क्या होता है, शोक होने लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए उसी शोक को आनंद में बदलने के लिए मैं लेकर आया हूं कि ये वचन आप सुनोगे तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में उसी शोक को आनंद में बदल देगा। और यहां पर मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूं और यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय और उसकी 20 आयत में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे। जब आपका संसार के ताने मिलेंगे, संसार की बातें मिलेंगे, लोगों की बातें सुनाई देंगी, हो सकता है आपकी समस्या को लेकर, हो सकता है आपकी परेशानी को लेकर, हो सकता है आपकी मुसीबत को लेकर, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन उसी समस्याओं को देखकर जब लोग आप पर ताने मार रहे होंगे, आप पर बहुत सारी बातें बोल रहे होंगे, तो उस समय क्या होता है हमारे जीवन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे। हो सकता है आपको रोना आ रहा हो, लोगों की बातें सुनकर, लोगों के ताने सुनकर आप रो रहे होंगे, क्या मैं इस समस्या से निकल पाऊंगा, क्या इस परेशानी से निकल पाऊंगा, इन तानों से, लोगों के तानों से क्या मुझे छुटकारा मिल पाएगा, क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो पाएगा कि मैं फिर से मेरे जीवन में आनंद होगा। और हो सकता है शैतान ने आपके आनंद को चुरा लिया हो और अब इस आपका जीवन लग रहा हो कि मेरा जीवन तो शोक से भर गया है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आया हूं और परमेश्वर का वचन जब मैं आपके लिए पढ़ता हूं तो इस वचन को ध्यान से सुनिए। अगर इसे ग्रहण करेंगे तो मैं सच कहता हूं कि आपका शोक किसी प्रकार का क्यों ना हो, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर के वचन को एक बार फिर आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना की किताब उसके 16 और 20 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे। ये सच बात है कि जब आप समस्याओं में होंगे तो लोगों के ताने मिलेंगे, आप रोगे, लोगों की बातों से, लोगों से तानों से परेशान हो सकते हो, किसी समस्या से परेशान होकर रोना शुरू आ रहा है कि समस्या इतनी विकराल हो गई है, प्रॉब्लम इतनी विकराल हो गई है कि अब इससे निकल पाना, आप उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को, तकलीफ को, उन सारे बहुत चीजें, ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन चीजों को देख के रोना आ रहा है कि क्या इनसे हम कभी निकल पाएंगे। मैं सच कहता हूं, यहां पर लिखा हुआ है कि तुम रोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। जब आपके जीवन में परेशानी होगी तो हो सकता है संसार आनंद करे, खुशी मनाए, आपको ताने मारे, और लिखा है कि तुम्हें शोक होगा, और जो आनंद आपके जीवन में था वो आनंद चला गया है, शोक होने लगा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप मेरे जीवन में कभी आनंद आएगा या नहीं आएगा। तो परमेश्वर का वचन आपको बताता है और इसी में जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मानने तो जितनी ताने मारने वालों को, आने तो जितनी मुसीबत आने वाली, जितनी आ रही है, आने तो मुसीबतों से, मत डरो मुसीबतों से, मत डरो ताने मारने वालों से। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अभी तो अभी वो खुश हो रहे हैं, अभी वो आनंदित हो रहे हैं, होने दीजिए, उन्हें आनंदित होने दीजिए। लेकिन जब आपके जीवन में परमेश्वर आनंद लेकर आएगा, क्योंकि तुम्हारे शोक को परमेश्वर आनंद में बदलने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और इसकी जब हम 33 आयत में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढत बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, अपनी शांति। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें, मुझ में शांति मिले। हालेलुया। और यहां कहता है कि ढांढस बांधो,
विश्वास में बने रहो, मजबूती के साथ बने रहो, खुदा के साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो, उसको अपनी जिंदगी में शामिल करे रहो। मत देखो अपनी समस्याओं की तरफ, मत देखो अपनी परेशानियों की तरफ, मत देखो अपनी बीमारियों की तरफ, मत देखो लोगों के तानों की तरफ, से परमेश्वर की ओर देखते रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, यहां पर कह रहा है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जरूरत इस बात की है कि तुम ढांढस रखो, तुम विश्वास में मजबूत रहो, अपने आनंद को खोने मत दो। लोग आपके आनंद को चुराना चाहेंगे, लोग आपके खुशी को चुराना चाहेंगे, आपके जीवन से बरकत को खींच कर दूर ले जाना चाहेंगे, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। परमेश्वर कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। खासकर इन मसीहों के लिए परमेश्वर का वचन है कि जो मसीहियत के कारण सताए जा रहे हैं, जो मसीहत के कारण लोगों के ताने सुन रहे हैं, मसीहत के कारण किसी वजह से उन पर कोई बुरी की बातें बोली जा रही हैं, कि कोई ऐसी बातें उन पर सुनने को मिल रही हैं, तो मत घबराइए, मत डरिए, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और किस तरह आनंद में बदलता है, एक जगह मैं आपको लेकर चलता हूं, जो आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि किस तरह परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आनंद लेकर आता है, किस प्रकार परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो खुशी लेकर आता है। परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और यहां पर जब हम पढ़ेंगे लूका के किताब उसका 8 अध्याय 40 से 42 पढ़ेंगे। लूका की किताब 8 अध्याय उसके 40 आयत से 42 तक पढ़ेंगे, और फिर 49 से 50 पढ़ेंगे। और यहां पर देखिए कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन यहां बताता है। और एक समस्या आ गई है, एक आराधनालय के सरदार है, उसकी एक लड़की है, उसके जीवन में इतनी बड़ी समस्या आ गई है। अब इस समस्या में वो करे क्या, और देखिए वो करता क्या है। हमें इसकी तरह बनना है, जैसे ये आराधनालय का सरदार है, हमें इसकी तरह बनना है। और इसकी सोच क्या है, देखिए क्या इसका वचन क्या बताता है। यहां पर लिखा हुआ है, जब यीशु लौटा तो लोग उसे आनंद के साथ मिले। हालेलुया। क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे हैं। जब आपके जीवन में ताने मिल रहे, आपके जीवन में बहुत सारे बुराइयों को सुनने को मिल रहा, बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ रहा है, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जब आप परमेश्वर से मिलो तो आनंद के साथ मिलो, उसकी बात जोते रहो, उसकी महिमा करते रहो। आप उन मत डिस्टर्ब करने वालों की तरफ मत देखो। आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग होंगे, आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग होंगे, आपके विरोध में खड़े होने वाले लोग होंगे, आपके जीवन में हर एक जगह रुकावट पैदा करने वाले लोग होंगे, लेकिन उनकी तरफ मत देखो। आप क्या करो, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि वे सब उसकी बात जो रहे थे, आप परमेश्वर की बात जोते रहो, परमेश्वर की आराधना करते रहो। और आनंद के साथ जब तुम आराधना करो, आनंद के साथ करो, जब प्रार्थना करो आनंद के साथ करो, जब वचन को पढ़ो परमेश्वर के तो आनंद के साथ पढ़ो। आपका आनंद कहीं खोने ना पाए, अपने आनंद को बना रखिए। जो आपके जीवन में शोक आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में आनंद लेकर आ रहा है। हालेलुया। आज के वचन को पढ़िएगा और इसे सुनिए और ग्रहण करिए, और अपने अंदर ये ताकत बनाइए कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर के लोग हैं हम, और हमारे अंदर जो आनंद है वो आनंद कोई छीन नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस कहने लगा, मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। क्या लड़ाई, दंगापन, नंगापन या भुखमरी, क्या ये चीजें बेकार की चीजें, क्या ये चीजें जो हम पर ताने हो रहे हैं, सब चीजें, क्या हमें इन चीजों से, परमेश्वर की मोहब्बत से कौन हमें जुदा कर सकता है। हमें पौलुस की तरह बनना है और इस सरदार की तरह बनना है। और इस सरदार ने क्या किया, आगे पढ़ते हैं, इतने में यायर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरी घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी, सिर्फ एक लौती बेटी थी, और लिखा हुआ है वह मरने पर थी। हालेलुया। जब आपके घर में समस्याएं हो जाती, जब आपके घर में परेशानी हो जाती, जब आपके घर में मुसीबत हो जाती है, और यहां तक अगर कोई इतना ज्यादा बीमार हो गया है, हो सकता है आप वो लास्ट समय उसका आ गया, वो मरने पर है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जान पहचान वालों को कांटेक्ट करते हैं, लोगों को कांटेक्ट करते हैं, रिश्तेदारों को कांटेक्ट करते हैं, और डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं कि शायद इनसे कुछ मदद हो जाए, शायद ये लोग कुछ बचा लें, शायद ये लोग कुछ हमारी बेटी के लिए कर सके। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, इस सरदार ने क्या किया, इसकी 49 और 50 में जब हम पढ़ते हैं, जब ये बात सरदार ये बात बोल ही रहा था, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां आके, आराधनालय के सरदार के यहां से आकर, उसके घर से आकर कहा,
तेरी बेटी मर गई है। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि उसकी बेटी मर गई। अभी तो ये सरदार बात कर रहा है कि मेरी बेटी मरने पर है, इसे तो डॉक्टरों के पास जाना चाहिए था, इसे लोगों के पास जाना चाहिए था, लेकिन ये तो यीशु के पास आया है। कई बार हमारे और आपकी जिंदगी में यही होता है कि हम लोगों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, और शायद हम यही सोचते हैं कि शायद इनके द्वारा हमारे जीवन में कुछ बरकतें आ जाए, कुछ आनंद आ जाए, कुछ खुशी आ जाए, शायद ये मेरे परिवार को बचा सकते हैं, मेरी बेटी को बचा सकते हैं। शायद सरदार ऐसा सोच सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं सोचा। ये कहां गया? ये किसी और के पास नहीं, ये यीशु के पास गया और उसके विनती करने लगा। और अभी ये कह ही रहा था कि इसकी बेटी मर गई। हालेलुया। इसके पास समाचार क्या आया? इसके घर से समाचार क्या आया कि इसकी बेटी मर गई है। पर इसकी 50 आयत में हम पढ़ते हैं और यहां लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। मत डर। आपकी समस्या कितनी बड़ी है, आपकी समस्याएं कितनी विकराल हैं, उनसे मत डरिए, लोगों के तानों से मत डरिए, मत डरिए डिस्टर्ब करने वाले लोगों से, मत डरिए रुकावट पैदा करने वाले लोगों से। आप परमेश्वर के विश्वास में बने रहिए। और परमेश्वर का वचन यहां क्या बताता है? यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। हालेलुया। कौन कह सकता है? क्या आपके जानने वाले कह सकते हैं इतने दावे के साथ? या डॉक्टर कह सकता है इतने दावे के साथ? लेकिन यीशु कहता है अगर विश्वास रख तो वो बच जाएगी। हालेलुया। विश्वास रख, अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने धीरज को बनाए रखिए, विश्वास में बने रहिए, अपने परमेश्वर के साथ बने रहिए। उन समस्याओं से निकालकर परमेश्वर आपके जीवन में आनंद कर देगा। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। ये बात का परमेश्वर का वचन हमें अच्छी तरह से बता रहा है। इस वचन को पढ़िए और समझिए कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या कहना चाहता है। जो आप किसी शोक या किसी मुसीबत में शोक कर रहे हैं, या लोगों या घर परिवार के तानों से परेशान हैं, तो मैं सच कहता हूं उनकी तरफ मत ध्यान दीजिए, उन मुसीबत परेशानियों की तरफ मत ध्यान दीजिए, यीशु की तरफ देखिए और विश्वास में बने रहिए, विश्वास में दृढ़ रहिए। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। हम इसी को आगे भी पढ़ेंगे। और हम जब पढ़ते हैं मत्ती की किताब, जब मत्ती में जाते हैं और मत्ती की किताब जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 9 अध्याय, जब यायर की बेटी मर गई तो यीशु जब यायर के उसके सरदार के घर जा रहा है तो क्या देख रहा है? लोग किस तरह से हुल्लड़ मचा रहे हैं, किस तरीके से लोग नाच गा रहे हैं, कूद रहे हैं। जब देख रहे हैं किस तरह क्या हो रहा है, आपके सामने ये वचन को पढ़ना चाहता हूं। मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय उसके 23 और 24 जब मैं पढ़ता हूं, जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और पहुंचकर क्या देख रहा है वहां पर? और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम होगी तो शायद हो सकता है लोग खुशी मना रहे हो, हुल्लड़ मचा रहे थे। कुछ लोग तो रो रहे थे, कुछ लोग हुल्लड़ मचा रहे थे। अच्छा हुआ। बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करने वाली बातें बोलेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी बोलेंगे कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, आपका आनंद चला जाए। और यहां पर तो इसकी बेटी मर गई थी और लोग क्या कर रहे थे? हुल्लड़ मचा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, हुल्लड़ मचा रहे थे। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। यहां पर लिखा है, जब हम 24 आयत में पढ़ते तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है पर सोती है। यीशु ने बात कही उनसे। हुल्लड़ मचाने वाले, जो आपके जीवन में हुल्लड़ मचा रहे हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सबसे पहले एक काम करिए, उन्हें कहिए हट जाइए। मेरा खुदा मेरे लिए खड़ा है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए खड़ा है। मैं परमेश्वर का हूं और मेरे जिंदगी में मेरा परमेश्वर है। मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये बात बोलिए। सबसे पहले हुल्लड़ मचाने वालों से दूर हो जाइए, उन्हें दूर कर दीजिए। और यीशु ने ये बात जब कही तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। जब इस बात को बोला, इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। कैसी बात कर दी? लड़की मर गई है, अब ये कैसे जीवित हो सकती है? डॉक्टर ने बोला ले जाओ इसे घर। अब क्या करें? डेड बॉडी हो गई है, रिश्तेदार सगे संबंधी सब जल्दी से ले जाओ इसे, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यीशु कहता है ये मरी नहीं है, सो रही है। हालेलुया। आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ में परमेश्वर कहता है कि तुम खत्म नहीं हुए हो, तुम्हारे जीवन खत्म नहीं हुआ है, तो इन चीजों ने तुम्हें खत्म नहीं किया है। मैं आ गया हूं, मैं इन्हें जिंदा करने की सामर्थ रखता हूं। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर के वचन को आगे हम पढ़ना चाहते हैं मरकुस की किताब में। इसी चीज को और आगे हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब और उसका 5 अध्याय। जी हाँ, इसका मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 39 से 42 जब यहां पर हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? ध्यान से पढ़िएगा। और यहां पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ इस प्रकार
गाइड करता है। 5 अध्याय और उसकी 39 से 42 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्या लिखा है? तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो? लोगों से कहा, क्यों हल्ला मचाते हो? जो हल्ला मचा रहे थे और कुछ लोग रो रहे थे। और लिखा है, क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। 41 आयत पढ़ता हूं अब। और लिखा हुआ है, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, लतीमा कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी समस्याओं में जो समस्याएं आपको खत्म कर चुकी हैं, आपको लगता है कि ये समस्या आपको खत्म कर सकी है, परेशानी आपको खत्म कर चुकी है, अब ये मुसीबतें खत्म कर चुकी है, बीमारी खत्म कर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। आज आपके पास आपका परमेश्वर आता है और कहता है, और अपने हाथ को बढ़ाकर आपके हाथ को पकड़ के कहता है, आपके हाथ को पकड़कर कहना चाहता है, उठ। आपको उस समस्या से उठाना, उस परेशानी से, उन तकलीफों से, उस बीमारी से आज आपके परमेश्वर आपको उठाने के लिए आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज आपका परमेश्वर उन समस्याओं से आपके पास उठाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर, जो लड़की मर गई थी, और अब हम आगे उसको पढ़ते हैं तो आपको उसी को आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जब ये बात उसने बोली तो क्या हुआ। जब ये बात बोली उसने तो क्या हुआ, उस बात को आगे पढ़ते हैं। और उस बात को जब हम पढ़ते हैं तब वहां पे पता चलता है किस प्रकार से उसने कहा और किस प्रकार से क्या हुआ। 42 आयत में, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हुए। हालेलुया। इस पर किस है? यीशु ने सिर्फ इस तरह कहा, उठ, और वो लड़की उठ के बैठ गई। और उठ के बैठी ही नहीं, चली फिरी। आपकी समस्याओं ने आपको शायद खत्म कर रखा है। मैं सच कहता हूं, यीशु कहता है, आज भी यीशु आपके पास आता है और कहता है, उठ। आप उठेंगे ही नहीं बल्कि चलेंगे, दौड़ेंगे। आपको पता है, यूहन्ना और पतरस मंदिर में गए, जन्म के लंगड़े को उसका हाथ पकड़ा और कहे, उठ और चल फिर। और लंगड़ा वो चलने लगा, फिरने लगा, नाचने लगा, कूदने लगा और परमेश्वर के घर परमेश्वर की महिमा करते चला गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें ये बता रहा है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जो ये घर मातम से भर गया था, लोग रो रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग हुल्लड़ मचा रहे थे। जब तुम रोगे पीटोगे, संसार आनंद करेगा। लेकिन धीरज रखो, लेकिन दृढ़ रहो, विश्वास में बने रहो, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये बीमारी है ही है इसीलिए कि इससे परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर यूहन्ना 11 और 4 में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 11 और 4 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब लाजर के पास यीशु मसीह, जब लाजर मर गया है, लाजर मरने पर था, तो यीशु मसीह का जब ये समाचार मिला तो यीशु मसीह ने एक बात बोली। और यहां लिखा, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। ये प्रॉब्लम, ये बीमारी, ये परेशानियां, मत डरिए इनसे और कहिए परमेश्वर से, ये परमेश्वर तेरी महिमा के लिए है। आपके जीवन में जब प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, तकलीफें हो, डिस्टर्ब करने वाले लोग हो, आपको तबाह करने वाले, आपको खत्म करने वाले लोग हो, उनसे कहिए, ये प्रॉब्लम नहीं, ये बीमारी नहीं, ये तो परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। जितनी बड़ी बीमारी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उतनी बड़ी आशीष परमेश्वर। ये बीमारी इसलिए, लाजर तू मरा नहीं है, ये तो परमेश्वर की महिमा के लिए है। लाजर मरा इसीलिए है। हालेलुया। लाजर मरा है, लेकिन वहां पर जब यीशु मसीह कहता है कि लाजर को आओ हम उठाने चलते हैं, वो सो गया है। यहां पे कहता है लड़की मरी नहीं, सो रही है। परमेश्वर मरने का शब्द नहीं लेता है, वो कहता है सो रही है, और सोते हुए को उठा देता है परमेश्वर। यानी वो मुर्दा, उसका कहने का मतलब था कि लाजर मर गया है और हम उसे जिलाने चलते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है और कहता है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। ये बीमारी आपके जीवन में, परेशानी आपके जीवन में, डिस्टर्ब करने वाले लोग, बहुत तरीके से डिस्टर्ब जो आप हो रही है, सब चीजें आपके जीवन में किस लिए हैं? कि ताकि इसके द्वारा आपके परमेश्वर की महिमा हो। ये बीमारी है इसीलिए आपके जीवन में, ये परेशानी है इसीलिए, आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं इसीलिए, कि ताकि इनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर
परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हम एक जगह और चलते हैं कि जब चेले नाव में हैं, लेकिन जरूरत है किस बात की, हमें सीखना है इस सरदार से, और वहां पर कुछ चेलों से हमें सीखने की जरूरत है। और जब हम इस बात को मरकुस की किताब पढ़ते हैं, मरकुस की किताब उसका चौथा अध्याय, मरकुस की किताब उसका चौथा अध्याय, और उसके हम 36 से पढ़ना शुरू करेंगे। यहां पर आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं मरकुस की किताब चौथा अध्याय और उसके 36 से 39 पढ़ता हूं मैं आपके लिए। और यहां पे परमेश्वर का वचन क्या बताता है, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमारे साथ है, हम साथ लेकर चलते हैं, साथ लेकर हर काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम घबरा जाते हैं और फिर भी हम डर जाते हैं और हम भूल जाते हैं, क्योंकि जब लोगों के ताने मिलते हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर भी है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम मसीही भी हैं। हम भूल जाते हैं इस बात को और परमेश्वर को एक किनारे कर देते हैं और परमेश्वर को पीछे छोड़ के हम कई बार आगे भी निकल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है यहां पर, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। ध्यान दीजिएगा, उसके साथ और भी नावें थी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तब बड़ी आंधी आई और नाव लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। मुसीबत इतनी बड़ी समस्या आ गई, एकदम से तूफान आ गया। हो सकता है आपकी जिंदगी में इतना बड़ा कोई तूफान आ रहा, आपकी जिंदगी में लग रहा है कि मेरी जिंदगी तो अब बस डूबी जा रही है, मैं डूब जाऊंगा, इस बीमारी में, तकलीफों में, लोगों के तानों में डूबकर मर जाऊंगा, आपको लगता है। लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि आपके साथ यीशु भी है। लेकिन इस बात को हम कई बार भूल जाते हैं और चेले यहां पर इस बात को भूल गए। लेकिन एक बात एक अच्छी उन्हें लगी यहां पर, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर जब लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर लगी, यहां तक के लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। अब ये परेशान होने लगे हैं, ये परमेश्वर के चेले हैं और ये परेशान होने लगे। इन्हें मालूम है कि यीशु मेरे साथ है, लेकिन ये फिर भी परेशानी को देखकर डरने लगे, घबराने लगे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगे हैं। क्योंकि कई बार हमारे और आपकी जिंदगी में यही हो रहा है, मसीहत की जिंदगी में यही हो रहा है। आप हमारे खुदा के लोगों, आप लोग साथ इसी चीज को भूल बैठे हैं कि आपकी इस परेशानी में आपका परमेश्वर भी साथ में है, लेकिन आप भूल गए हैं। आप परेशानी को देख रहे हैं, आपके सामने से समस्या दिखाई दे रही है, लोगों की बातें सुनाई दे रही हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है, लेकिन आप शायद आज भूल गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी हर एक प्रॉब्लम में आपका परमेश्वर आपके साथ है, और इसलिए है कि आपके शोक को आनंद में बदल दे। हालेलुया। आपके शोक को आनंद में बदल दे, इसलिए आपका परमेश्वर आपके साथ में है। और यहां पर परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना चाहता हूं, और यहां पर लिखा है, पर वह आप पिछले भाग पर गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जाकर जगाया और हे गुरु कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। तब सुनिएगा क्या बात है आगे, कितनी खूबसूरत बात लिखी है। और लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। हालेलुया। और लिखा हुआ है, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। छोटा मोटा नहीं, बड़ा चैन हो गया। आपके समस्या, आपकी जिंदगी में हमें नहीं मालूम कौन सी ऐसी समस्याएं तूफान की तरह काम कर रही हैं, कौन सी ऐसी बातें आंधी की तरह काम कर रही हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने तुरंत उठकर डांटा और लिखा, तुरंत थम गया। आपकी हर एक प्रॉब्लम थम जाएगी। लेकिन सच बात क्या है कि इन चेलों के पास ऑप्शन और था, नावें और थी। ये चिल्ला तो किसी और को पास जा सकते थे, बुला तो किसी और को सकते थे, उनसे मदद मांग सकते थे, लेकिन ये गए किसके पास? एक बात तो इन्हें इतना मालूम था कि हम यीशु के पास जाएंगे, वही बचा सकता है। और ये गए यीशु के पास। इन्होंने दूसरी नाव को आवाज नहीं दिया, दूसरे लोगों को आवाज नहीं दिया कि हम डूबे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, हम खत्म हो जाएंगे, हमारे नाव में पानी भर रहा है। लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात ये की कि ये किसी और को आवाज ना देकर आज अपनी जिंदगी में हम लोगों के सामने चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर लोगों के सामने दौड़ना शुरू कर देते हैं, लोगों से मदद मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं सच बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि लोगों के सामने जाने से अच्छा है पहले अपने परमेश्वर के पास जाओ और आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। और यहां पे लिखा हुआ है कि जब ये परमेश्वर के पास गए, यीशु के पास गए, और यीशु
ये बात हमें और आपको सीखने वाली है। और जब यीशु के पास गए तो यीशु ने डांटा और लिखा बड़ा चैन हो गया। आपकी जिंदगी का पता नहीं किन चीजों ने आपका चैन ले लिया हो, पता नहीं किन चीजों ने आपका चैन चुरा लिया हो। बहुत सारे लोग बहुत गाने गाते हैं, लेकिन मैं सच कहता हूं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है आपका हर एक चैन जो आपकी दुनिया में, आपकी जिंदगी में से शैतान ने चुरा लिया है, उस चैन को आपको परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आ रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में उस चैन को लेकर आ रहा है। और लिखा है कि जब वो उसने डांटा तो सब थम गया और बड़ा चैन हो गया। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा चैन लेकर आ रहा है। विश्वास बात इस बात की है कि आप परमेश्वर को पुकारिए। उन प्रॉब्लम को देखकर लोगों की तरफ भागना मत करिए, शुरू करें, लोगों की तरफ मत दौड़िए, सिर्फ परमेश्वर की तरफ भागिए और परमेश्वर से बात करना शुरू करें, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें, उसके वचन को पढ़ना शुरू करें, वो भी खुशी और आनंद के साथ। वो दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में अपने परमेश्वर को पुकारिए। और परमेश्वर कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये चेलों की इतना थोड़ी देर के लिए भूल तो कहते कि मेरे साथ यीशु मसीह हम कैसे डूब सकते हैं। जिस नाव में, जिस घर में, जिस जिंदगी में यीशु मसीह आ गया है, उस जिंदगी को कौन डुबा सकता है, उस जिंदगी को कौन बर्बाद कर सकता है। और ये शायद ये बात थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, लेकिन इनको फिर याद आया कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, दूसरी नाव का सहारा नहीं लूंगा, दूसरे लोगों को नहीं बुलाऊंगा, मैं सबसे पहले मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर से बताऊंगा। क्योंकि आपकी हर एक प्रॉब्लम में परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन ये भूल गए कुछ देर, लेकिन इनकी एक अच्छी बात लिखी कि ये खुदावन यीशु के पास गए और यीशु ने बड़ा चैन इनकी जिंदगी में किया। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ा चैन इनकी जिंदगी में किया। कई बार लगता है कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमें देख नहीं रहा है और समस्याएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं और फिर हम कहने लगते हैं कि परमेश्वर शायद हमारी जिंदगी में देख ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ जो के चलते हैं यूहन्ना की किताब, और उसमें जब हम फिर से वहां पढ़ते हैं जाके 16 अध्याय में, और उसकी अब हम पढ़ते हैं 21 और 22 आयत में, तो क्या लिखा हुआ है। 21 प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंचती है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है। हालेलुया। उस संकट को भूल जाती है जिसके सामने दर्द तो था, तकलीफ तो थी, तकलीफ दिन पे दिन बढ़ रही थी और अंत में तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि झेलना मुश्किल हो गया है। लेकिन जैसे ही उसने पुत्र को जन्म दिया वो अपने दुख को भूल गई। और 22 आयत में लिखा है, इसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। हालेलुया। आपका आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता है। खुदा के लोगों, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है और परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अगर आप शोक कर रहे हैं किसी बात को लेकर तो इस शोक को करना बंद करिए। लोग शायद लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो रहे होंगे, उनकी तरफ डिस्टर्ब होना मत करिए। बंद कर दीजिए लोगों की तरफ देखना, बंद कर दीजिए परेशानियों की तरफ देखना, अपने यीशु की तरफ देखिए और यीशु के पास जाइए। चेलों से सीखिए, सरदार से सीखिए, लोगों से सीखिए, खुदा के खादिमों से, पौलुस से सीखिए और किस तरीके से ये बीमारी है ही परमेश्वर की महिमा के लिए। लाजर मरा इसीलिए कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ। हालेलुया। आपके जीवन में बीमारी आई इसीलिए है, परेशानी आई है, डिस्टर्ब करने वाले लोग आए इसीलिए हैं कि इससे परमेश्वर की महिमा हो। खुदा के लोगों, डिस्टर्ब ना हो, प्रभु के करीब बने रहो, दृढ़ बने रहो, विश्वास में मजबूत बने रहो। प्रभु कहता है तुम्हारे शोक को आनंद में बदल जाएगा, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु चाहता हूं कि तेरी महिमा हो और लोगों के जीवन में जो इस समय शोक है उनका शोक आनंद में बदल जाए। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लोगों में ब्लेस करते हैं, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।